साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 ज्योग्राफी के हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये हमारा 11वां होगा। हिस्ट्री के हम 14 कर चुके हैं, सिविक्स के हम 13 कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। चलिए, आपके पास 30 सेकंड का समय होगा। नई दिल्ली का CBD है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनॉट प्लेस। यानी कि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र अथवा CBD किसी भी नगर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। महानगरों में एक से अधिक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, करोल बाग CBD के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल था, तो इसका जो मुख्य बल था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्योगों पर। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम, क्योंकि सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ वो ऑप्शन है नहीं, तो उससे कम जो है वो मिजोरम का है, यानी कि 52। जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, क्यूरेशो धारा को वो काली धारा के नाम से पुकारते हैं। न्यापा नगर का संबंध किस उद्योग से है? आप सभी जानते हैं इसको। इसका संबंध जो है वो अखबारी कागज से है। आपको इधर मिलान करना है। तो बॉक्साइट जो पाया जाता है वो आपका मिलेगा बिहार में, जिप्सम राजस्थान में, रबर केरल में और खनिज तेल गुजरात में। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फसल संयोजन के क्षेत्र में वर्णित करने वाली निम्नलिखित विधियों को उनके प्रतिपादन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ जो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CBAD। फिर से आपको यहाँ मिलान करना है। एपीकल्चर मधुमक्खी के लिए, ओलेरीकल्चर रसोई साग के लिए, पोमोलॉजी फलों के लिए और विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। ऑप्शन होगा आपका सी। बरगी बांध परियोजना स्थित है, ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है, तो ये हो जाएगा हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जो निकलती है वो निकलती है मानसरोवर झील से। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियां अलग करती हैं? तो ये करती हैं वृद्ध हिमालय की श्रेणियां। भारत में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार और ये कावेरी। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। कश्मीर घाटी निम्नलिखित किसके बीच है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच। निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह का स्रोत वृद्ध हिमालय में मानसरोवर झील के पास से है? तो ये हो जाएगा आपका सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी। इस पर हिमनद संबंधित है कराकोरम पर्वत से।
बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रभावित से ढकी पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर बी, राजमहल की पहाड़ियां। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया का वृत्त मैदान में। ऑस्ट्रेलिया के वृत्त बेसिन में पाताल तोड़ कुआं सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। इनका विस्तार क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में 6 लाख वर्ग मील क्षेत्र में भी पाया जाता है। निम्न कथनों को पढ़िए, उत्तर दीजिए। गंगा नदी नौगम्य है, नहीं है। नदी के जल आयतन में अत्यधिक घट बढ़ सकती है। आंसर हो जाएगा डी गलत है, परंतु ए गलत है, परंतु आर सही है। कयाल का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, केरल के लैगून। भारत के समुद्र तट को प्राकृतिक स्वरूप दृष्टि से निम्न भागों में बांटा गया है। उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, महाराष्ट्र के चट्टानी निम्न तट, केरल तथा कर्नाटक के सन्निहित तट में उज्जमन और निमज्जन के मिले जुले स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। लैगून की एक श्रृंखला मिलती है जिसे कयाल कहा जाता है। निम्नलिखित शैल समूह में कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ समूह। बाबा बुदन पहाड़ियां निम्न राज्यों में से किसमें स्थित हैं? तो ये पहाड़ियां स्थित जो है वो है कर्नाटक में स्थित, ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं, हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं बलित पर्वत श्रृंखलाएं। एशिया में स्थित बहुत सारी श्रृंखलाएं ऐसी हैं, हिमालय, अराकन, सुलेमान, हिंदुकुश, जग्रोस, एल्बोर्स, पॉन्टिक, टॉरस, कराकोरम और कुनलुन आदि। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम डैश से होता है? ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छेमायुनदंग ग्लेशियर, या आप कह सकते हैं चेमयुंगडुंग। डुरंड रेखा निम्न देशों में से किनसे अलग करती है? इसको आप जानते ही हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा 1896 में खींची गई थी डुरंड द्वारा। निम्न में से कौन सी भारत तट रेखा की लगभग लंबाई 1000 किलोमीटर है? तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7516.6 किलोमीटर भारतीय मुख्य भूमि से लगी तटरेखा की लंबाई है। लेकिन हम द्वीप सहित 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की सीमा जो होगी वो आ जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर की लंबाई है। और सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है, और भारत का कि कुल 9 राज्य इस रेखा तटरेखा से मिलते हैं। गुजरात की लंबाई 1600 किलोमीटर के आसपास है। उत्तर अटलांटिक महासागर जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। उत्तर अटलांटिक महासागर जलमार्ग विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों को समीप लाता है। आंसर आपको हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है। शिकागो नगर निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? शिकागो नगर स्थित है वो है आपका मिशिगन झील के किनारे स्थित है। टमाटर, अंगूर, अर्ध उष्णकटिबंधीय फल किस देश में ग्लास हाउस कृषि पद्धति से उत्पन्न किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड में। ग्लास हाउस पद्धति के अंतर्गत शीत क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन किया जाता है। ग्लास हाउस एक ऐसी तकनीकी है जिसमें बाह्य वातावरण की अपेक्षा कांच से बने घर में अधिक तापमान रहता है। अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड में इससे सफलतापूर्वक उष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जाता है। जूमिंग कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में वनों के क्षय और विनाश का एक प्रमुख कारण है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन गेहूं की कृषि हेतु अनुपयुक्त है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवाना। सवाना उष्णकटिबंधीय एक घास है जिसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में पाया जाता है।
सवाना घास क्षेत्र में घासों की अधिकता, जबकि बीच बीच में कम ऊंचाई वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं। वान ध्युनेन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटबंधों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी 6। साग सब्जी उत्पादन पेटी, काष्ठ उत्पादन पेटी, अन्न उत्पादन पेटी, चरागाह, परती के साथ सस्यावर्धन, त्रिक्षेत्र पद्धति और पशुचारण, ये 6 मानी गई हैं। निम्न में से कौन जायद की फसल है? सब्जियां अधिकतर जायद की फसलों में आ जाती हैं। अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? आप सभी जानते हैं, रोज पीते हैं ये चाय। उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? ये आपका आता है चतुर्थ गतिविधियों में। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी पाई जाती है क्योंकि ग्रामीण बेरोजगार एवं रोजगार अनियत हैं। विश्व में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए चीन। लद्दाख चरवासी कृषि संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। मलेशिया उसको लद्दाख श्रीलंका में चीनक के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा देश ईख का सबसे बड़ा उत्पादक टनों में है? ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। ब्राजील ईख का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ड्रीम सेल मछलियां कहाँ रहती हैं? उथले समुद्र के तल पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन लोगों को ज्यादा आजीविका प्रदान कर रहा है? तो भूमि। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। चिली अपनी आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है? ये खंडित लंबाकार। निम्नलिखित में से किस घाटी की लंबाई पृथ्वी की परिधि की लंबाई की 1/6 है? यह है पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया। यहां आपको सम्मिलित करना है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा भूमिबंध देश नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सूडान भूमिबंध देश नहीं है। निम्न में कौन 3 यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इफ्टा के सदस्य थे जब 1960 में इसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शहर बसाने और मास्टर एवं क्षेत्र योजनाएं तैयार करने के क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया? ऑप्शन नंबर बी तीसरी पंचवर्षीय योजना में नए शहर बसाने और मास्टर एवं क्षेत्र योजनाएं तैयार करने के लिए इस पर पहली बार बल दिया गया था। भारत में ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी बैलगाड़ी, ट्रक, रेलवे, जलयान।
भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण में अग्रणी राज्य है? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु में 100% एवं विद्युतीकरण हुआ है। भारत के किस प्रदेश में विकरणीय अधिवास पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी प्रदेशों में। निम्नलिखित में से थॉर्नथवेट के जलवायु प्रकारों में किसका फैलाव गंगा के मैदानों में पाया जाता है? CAW। निम्न में से किसमें मंगोलाइट प्रजाति का सर्वाधिक संतरण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में पीतवर्ण, चपटी नाक, मझले कद, सीधे बाल की विशेषता से युक्त मंगोलाइट प्रजाति पाई जाती है, जबकि पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया में काकेशस प्रजाति मिलती है। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है? सकल प्राथमिक उत्पादकता। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा संपूर्ण मात्रा में को कहा जाता है? भैया फिर से वही आंसर आ गया, सकल प्राथमिकता। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है? नम बिंदु बस्ती। निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना है? कुवियर ने। सुनहले बाल तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं? ऑप्शन नंबर सी नार्डिक प्रजाति के। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? तो ये हुई थी निग्रिटो। जनांकीय मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? द्वितीय अवस्था में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पर्दापण कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी गोवा। सीपी ब्लेकर ने जननांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं सुझाई हैं? उन्होंने 5 अवस्थाएं सुझाई हैं। जनसंख्या की उम्र बढ़ना परिणाम है घटती मृत्यु दर का और घटती जन्म दर का, दोनों का। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।